तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बीकानेर की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो सांसद हैं बीकानेर से ही मेघवाल साहब वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है एक जनसभा भी यहाँ पर होगी। प्रधानमंत्री देशनोक में एक गांव है पलाना गांव, वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और काफ़ी अहम है प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये दौरा। इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक करणी माता मंदिर, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पूजा अर्चना वहाँ पर उन्होंने की, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री और तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर। और नाल एयरबेस जो है बीकानेर में, वहाँ पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। वायुसेना से जुड़े जो जवान हैं, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से चाहे श्रीनगर हो, आदमपुर हो या फिर नाल एयरबेस, हम देख रहे हैं चाहे रक्षा मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जवानों के बीच जा रहे हैं, उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही उसके लिए उनको बधाई भी दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा जेस्चर यहाँ पर आरजू हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो राजस्थान दौरा है कई मायनों में खास है, क्योंकि 26,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और इस दौरान 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं जब खुद मुख्यमंत्री उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी जब करणी देवी मंदिर पहुँचे थे, करणी माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उनके कई कार्यक्रम हैं जहां पर वो मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नाल एयरबेस पर हमले की कोशिश की थी जिसे नाकाम किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बीच अब जवानों का जोश बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्लियर कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ये रुका नहीं है और ये अब न्यू नॉर्मल रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बीच जवानों का जोश बढ़ाने वो आदमपुर भी पहुंचे थे, जब हमने देखा था वहां से भी तस्वीरें सामने आई थी उनके जवानों के साथ। आज एक बार फिर से अब नाल एयरबेस पहुंचेंगे और वहां पर भी सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही 26,000 करोड़ रुपए की राजस्थान को सौगात मिलेगी। कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। एक मंदिर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देशनोक में मंदिर है, करणी माता मंदिर, और इसके मंदिर के इतिहास की एक आपको पृष्ठभूमि अगर हम दें तो 15वीं शताब्दी का इसका ये इतिहास रहा है इस मंदिर का। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ चूहों का काबा इसे कहा जाता है और इन्हें बहुत ही पवित्र भी माना जाता है। मंदिर में हज़ारों की संख्या में यहाँ पर चूहे हैं और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, भोजन जो है वो चढ़ाते हैं और करते हैं। और ये भी माना जाता है कि ये चूहे जो है करणी माता के अवतार है और उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कहीं किसी भी इलाके में जो वहाँ की मान्यता से भरा हुआ मंदिर होता है, ये करणी माता मंदिर देशनोक में जो बना हुआ है उसकी काफ़ी मान्यता है। जो स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ पर करणी माता के दर्शन करने के लिए लोग बीकानेर के देशनोक पहुँचते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 26,000 करोड़ की जो विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है। और जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ये भी है कि वो नाल एयरबेस भी जाएंगे और ऐसा भी माना जा रहा है कि देशनोक में एक गांव है, वहां पर लोगों को वो संबोधित भी कर सकते हैं। अभी आपको ये भी बता दें कि 100 से ज़्यादा रीडेवलप अमृत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 4,850 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 7 ऐसे सड़क परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बिजली पानी के 18 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और राजस्थान के लिए बिजली पानी कितना अहम है ये हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में आज बड़ा दिन है राजस्थान के लिए, क्योंकि हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बताया जा रहा है कि 26,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पर इन तस्वीरों के ज़रिए ये समझा जा सकता है, एक ट्रेन की भी यहाँ पर जो बात हो रही थी बीकानेर की, यहाँ से जो है ये ट्रेन निकल रही है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है ये, जिसे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मंदिर दर्शन के बाद सीधा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन इन्होंने किया है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन जिसे हरी झंडी दिखाई गई है।
तो बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन है, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया है। साथ ही साथ बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा यहाँ पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अलग अलग तस्वीरें, मेमोरियल का दौरा यहां पर प्रधानमंत्री ने किया है, करणी माता मंदिर वहां पर गए हैं और साथ ही साथ बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी यहां से रवाना किया गया है। बीकानेर को किस तरह से धीरे धीरे हम देख रहे हैं डेवलप किया जा रहा है और तेजी से, और यहां से सीधा डायरेक्ट जो है मुंबई के लिए ये ट्रेन अब रवाना हो चुकी है। तो एक मेट्रो सिटी में बीकानेर से सीधा मुंबई जो है लोग जो है वो यात्रा कर पाएंगे और यहाँ पे बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं किस तरह से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बीकानेर वासी वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की फोटो वहाँ पर वो अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और बेहद अहम है राजस्थान के बीकानेर वासियों के लिए भी ये दिन। तो देशनोक रेलवे स्टेशन को स्थानीय मंदिर वास्तुकला से प्रेरित होकर पुनर्निर्मित किया गया है। जो अभी धीरे धीरे जब यहाँ से तस्वीरें आनी शुरू होंगी जया, तो हम अपने दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे उन तस्वीरों के जरिए कि कौन सी वास्तुकला से प्रेरित होकर इसे पुनर्निर्मित किया गया है। हमारे सहयोगी नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नासिर, एक बेहद अहम है प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये दौरा, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि सरकार लगातार बता रही है वो चल ही रहा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंचे हैं, क्या क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कितना अहम है? 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? प्रधानमंत्री नासिर, आपकी पहुंचकर आवाज उन्होंने नहीं मिल रही, आपको एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगी। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें उनको हम दिखा रहे हैं। करणी माता मंदिर देशनोक में, बीकानेर में जो ये मंदिर है वहां पर लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन पूजन के लिए और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की है, मेमोरियल का दौरा उन्होंने किया है, साथ ही साथ रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देशनोक का रेलवे स्टेशन है वहां, उसका भी उद्घाटन किया है। कई रेलवे स्टेशन अमृत योजना के तहत जो पुनर्विकसित हुए उनका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही साथ बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री ने दिखाई है। मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ लगातार वो दिख रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कई युवा बच्चे उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहीं का भी दौरा करते हैं तो ज़रूर वहाँ पर आम लोगों से मुलाकात करते हैं। आज हो सकता है गांव में जाकर संबोधित भी करें लोगों को। यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अहम ये रेलवे स्टेशन हो जाता है क्योंकि ये अब सीधा मुंबई से जोड़ेगा इस इलाके को। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। देशनोक रेलवे स्टेशन को पुनर्निर्मित किया गया है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों से, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, एक प्रदर्शनी में शामिल हुए, जिसके बाद दूसरी तस्वीर करणी माता मंदिर से है जहां पर प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और ये तीसरी तस्वीर उनके साथ मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। आज बड़ा दिन है राजस्थान के लिए और ख़ास तौर पर इस इलाके के लिए क्योंकि ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और इस बॉर्डर इलाके में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना और यहाँ पर ये बेहद अहम है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, ये जो सीमावर्ती इलाका है इसके लिए बेहद अहम हो जाती हैं ये परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीमावर्ती जिलों में जो ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने से बहुत ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम रहता है ये। लेकिन साथ ही जो है वो ये जो इनका यहाँ पर विजिट है वो इसलिए अहम है क्योंकि बीकानेर सरहद पर एक आखिरी पड़ाव है, जैसे जैसलमेर है और बड़ा शहर है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब फेस ऑफ हुआ था पाकिस्तान से तो यहाँ पर भी काफी ड्रोन आगे गए थे और यहाँ एयर डिफेंस जो इतना स्ट्रॉन्ग था उसकी एक तरह से एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी ड्रोन ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। और पीएम इस मंच से क्या कहते हैं ये भी हमको देखना होगा क्योंकि पलाना में बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है। पहली सभा है जब वो राजस्थान आ रहे हैं और जो नाल एयरबेस में जो लैंडिंग करी है वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है और पाकिस्तान ने कई दावे किए थे कि इंडिया जी
पीएम का यहाँ पर हाल में लैंड करना अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है और ये भी बताता है कि राजस्थान पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित। बिल्कुल हर्षा, यहाँ आपकी आवाज़ में अब थोड़ा हमें मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आप दे रही हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हमने देखा था आरजू, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो बीकानेर में एक वक्त में ब्लैकआउट था, और जैसा कि हर्षा भी बता रही है लगातार पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से ड्रोन फेंके जा रहे थे और यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें धराशायी कर रहा था। ऐसे में बीकानेर के लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, नाल एयरबेस जब वो पहुंचेंगे, क्योंकि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के द्वारा भी फैलाई जा रही थी कि हमने नाल एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जबकि अब खुद प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो तस्वीर सबके सामने, दुनिया के सामने होगी और हौसला अफजाई उन वायु सैनिकों का, उन वायुसेना से जुड़े जवानों का भी प्रधानमंत्री करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। 3 अलग अलग तस्वीरें करणी माता मंदिर देशनोक में, जिसकी काफ़ी मान्यता है, पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, रेलवे स्टेशन का किया है, साथ ही साथ मुंबई और बीकानेर के बीच में जो एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी बीकानेर से, उसको रवाना किया है, हरी झंडी भी दिखाई है। और चलिए अब आपको 26,000 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत हो रही है उसके बारे में बता दें। आपको बता दें कि इन विकास परियोजनाओं में कई छोटी परियोजनाएं भी शामिल है। 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, 1000 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण शामिल है, 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 7 सड़क परियोजनाएं, 3 अंडरपास, 1 पावर ग्रिड ट्रांसमिशन परियोजना शामिल है। कुल मिलाकर ये जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका, जैसा हर्षा भी बता रही थी जया, वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि विकास परियोजनाओं के लिए विकास में गति लाई जाए, क्योंकि उस इलाके के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कई मायनों में। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रधानमंत्री राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण 25 परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी करने जा रहे हैं।